हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। और आप लोग जो कॉमेंट्स में बताते हो कि आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और फिर से मैं एक मतलब नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, ये आप 3 साल लगा के देखना कि 3 साल के अंदर आपकी जो फ्यूचर सेल्फ मतलब कि आने वाले 3 साल जो है तब आप कहाँ होंगे, कैसी आपकी पर्सनालिटी होगी, कैसा आपका मतलब आपका वर्जन होगा। ठीक है, तो वो वर्जन आपसे क्या कहना चाहता है 3 साल पहले, मतलब 3 साल सॉरी 3 साल बाद जो 3 साल अब आने वाले हैं। ठीक है, वो वर्जन आपसे क्या कहना चाहता है यही हम देखेंगे यहाँ। ओके, चलिए। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे यहाँ। आपको आपके जन्म का महीना चूज करना है, या आपको आपकी बर्थ डेट पता नहीं है तो आप कार्ड से भी पाइल चूज कर सकते हो। ओके, और कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अगर आपकी बर्थ का मंथ यहाँ है लेकिन कार्ड ये पसंद आता है तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस दोनों ही पाइल में आपके लिए होंगे इसलिए। ओके, चलिए। तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ओके, और उनके साथ कार्ड है ये 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, और उसके साथ कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो आपको पाइल चूज करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो मुझे जैसे यहाँ बता रही है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। बहुत मतलब एक आपका जो थॉट चक्र है ना वो मुझे बता रहा है कि आपका जो 3 साल बाद आप जो होंगे, मतलब वो आपका ज्ञान जो आपकी नॉलेज है उसका आप सही इस्तेमाल कर पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी आपकी। जैसे कोई वो शब्द मुझे दे रहे हैं पैरामीटर। अब इसका मुझे मीनिंग नहीं पता है, पैरामीटर मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तो मेरी भी नॉलेज उसी तरीके की है। क्योंकि शब्द वो मुझे जो दे रहे पैरामीटर, तो मुझे नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या है। एक मिनट में उनसे ही पूछ लूँ। वो मुझे बता रहे हैं कि जैसे आपकी नॉलेज जो एक स्तर होता है ना उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब एक अलग लेवल पर आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। मतलब लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे। लोगों को ये होगा कि जैसे वो जो सुनना चाहते, वो जो एक फीलिंग्स होती है कि किसी की आवाज़ को सुनकर किसी को हीलिंग मिल जाए, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ आपकी लग रही है। कोई ना कोई आर्ट हो सकता है, आपके आपके हाथों का हुनर हो सकता है जिसके माध्यम से आप दूसरों को हील कर पाओ। आपकी नॉलेज मतलब एक गिफ्ट भी हो सकता है आपका, आपकी वाणी जो हम बोलते हैं ना कि कुछ आपने बोल दिया और वो सच सच हो गया। मतलब ऐसी सिद्धियां हो सकती है, वाणी सिद्धि जिसे बोल सकते हैं आप। तो वो भी आपके अंदर एक डेवलप हो सकता है, वो गिफ्ट आपको मिल सकता है, वो गिफ्ट ओपन कर सकते हो आप। ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है।
जैसे बहुत ही हीलिंग वाली वाइब्स मुझे मिल रही है, जैसे आप किसी को गाइड करोगे या कोई भी भविष्यवाणी करते हो, मतलब इस तरीके की कि कुछ बोल दिया और वो सच्चाई बन गई, वैसी वाली आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत ही लोग आपको आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे एक वो मुझे घड़ा होता है ना, वो दिखा रहे हैं, जैसे कुंभ, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो लोगों को नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही प्योर, जैसे बहुत ही हीलिंग वाली जो एनर्जी होती है ना, वो हीलिंग पावर, जिसे जैसे मुझे वो गंगा मैया का जो पानी होता है ना, वो प्यार, बहुत ही प्योर, वो एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं। जैसे दूसरों को हील कर पाना, और एक छोटे बच्चे जैसी वाइब्रेशन मुझे आपकी लग रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ही खुशनुमा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कैसे सबके साथ घुल मिल जाता है, वैसी वाली एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। ओके, चलिए आगे आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी दिखती है, पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 साल बाद जो फ्यूचर आपका जो वर्जन है, 3 साल बाद का है ना, तो वो वर्जन आपका कैसा दिखता है, हम पहले ये देखेंगे। ओके, चलिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे बहुत ही जैसे आप नॉलेजेबल बहुत हो रहे हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो यहाँ आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, वही, ये जैसे एक जादू कर रही है और वो देख रही है और अपने आप में खुश है, जैसे वैसी वर्जन आप बनने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चली रही है, बहुत स्ट्रगल, मतलब हर तरीके से धोखे मिले हैं, हर वो चीज़ आपके साथ हुई है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वैसी चीज़ें आपके साथ हुई है। बहुत ही किंग, ओह वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स और किंग ऑफ वांड्स, मैं इसको यहाँ रखूंगी। ओके, चलिए। तो जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मतलब एक मुझे जैसे कमिटमेंट देना, मतलब कि मैंने ये अगर ये कहा तो मैं इसको निभाऊंगा, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं उसके लेसन जो सीखने हैं वो सीख के आगे बढ़ चुकी है। जैसे कन्फ्यूज़न कभी नहीं उसको होता, उसको पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है, और उसको पता भी है कि अब मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उससे मुझे कुछ सीखना है। जैसे वो बहुत ही नॉलेज गेन करना, वो डॉट डॉट टू डॉट ज्वाइन करना और उसको चीज़ों को समझना कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, किसी ने मुझे हर्ट किया, तो इसका मीनिंग क्या है। बहुत ही जैसे मुझे वो फिनिक्स वाली एनर्जी बता रहे हैं। फिनिक्स जैसे होते हैं ना, जो अपने ही राख से उत्पन्न होते हैं फिर से, वही वाली एनर्जी। ये जो एक्सेप्टेंस में आप अभी नहीं हो कि यार मेरी लाइफ में कन्फ्यूज़न है, मैं किस पाथ पर जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस तरफ जाऊँ, मतलब कोई रास्ता, कोई क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ। आपको लग रहा है कि यार कुछ कर तो रहा हूँ, कुछ हो तो रहा है, लेकिन क्या मैं सही पाथ पर हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं मैं किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ। ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है ना, वहाँ से आप निकल पाओगे, और आपकी फ्यूचर सेल्फ जैसे एग्जैक्ट पता है आपको कि मुझे क्या करना है, क्या सिचुएशन हुई तो उसका मीनिंग क्या है, वो भी आपको समझ में आएगा। कब मुझे रेस्ट लेना है, कब मुझे काम करना है, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी क्लैरिटी है आपके लिए। और आपके रिलेशनशिप भी ऐसे होंगे जहां आप जितना दे रहे हो उतना ही सामने आपको मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सूट के किंग और क्वीन हैं। मतलब पार्टनरशिप में भी आप अपना अपना राइट रखोगे कि हाँ मैं अगर किसी को पसंद कर रहा हूँ तो सामने मुझे वो भी पसंद कर रहा है, तभी मैं उसके साथ पार्टनरशिप में हूँ। ये जो दिमाग का शोर होता है ना, ये वाली एनर्जी, वहाँ से निकल रहे हो आप।
आने वाले 3 साल में मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और ये जो शोर होता है ना हमारे दिमाग का या हमारे इर्द गिर्द के लोगों का, वो शोर से आप निकल रहे हो, जहाँ आप एक्सेप्टेंस में हो कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ या लेता हूँ। इसी वजह से वो आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, लोगों के ऊपर जादू सा जैसे छा रहा है आपका ऊपर। एक होती है ना पर्सनालिटी कि लोग जब वो लोग होते नहीं हैं तब उनके ही बारे में बातें होती है, और जब वो लोग वहाँ आ जाते हैं ना तो सबकी निगाहें उन्हीं के ऊपर होती है। वैसी वाली एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी। और जैसे हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, इतना इतना कॉन्फिडेंटली आप बातचीत कर पाओगी, क्योंकि ये जो दोनों ही किंग क्वीन होते हैं ना, ये खुद को अपने आप को राजा समझते हैं, और इनके आने से जैसे महफिल सज जाती है ना, कि सब लोग अटेंशन में आ जाते हैं कि इनकी बात को सुनना पड़ेगा। वो वाली एनर्जी जो मैंने यहाँ से भी आपको बोला था कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी आपकी। यहाँ आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, है ना, ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में अभी राइट ना हो या हो सकते हो, तो उससे निकल पाओगे। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, कभी फॉगी वाली एनर्जी में होती ही नहीं है। बहुत ही करियर ओरिएंटेड होते हो, और जो मतलब कि एक कमिटमेंट दे दी तो उसको निभाना, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस स्टार्टअप भी हो सकता है किसी का, मतलब वो आप कर सकते हो। जैसे हाथों का हुनर, कोई ना कोई हुनर, मैंने यहाँ से भी आपको बोला था, क्योंकि एंजल गैब्रियल है ना, वो भी आर्ट के, कला के ही एंजल हैं, है ना, कोई कला होती है। तो नॉलेजेबल बहुत होंगे आप, इतनी नॉलेज कि आपकी बात को सुनी जाएगी। ये वाली आपकी फ्यूचर सेल्फ है। 3 साल के बाद आप इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, वो आपका वर्जन होगा। मतलब आपकी बॉडी भी, अगर आपको यहाँ बॉडी पेन है या कोई डिसीज़ है, तो उसको भी आप हील कर पाओगे। और ये एनर्जी के बहुत स्ट्रांग, मेरी पर्सनालिटी, मेरी बॉडी सही से काम कर रही है, मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ें होती है। मतलब पास्ट को आप पूरा रिलीज कर दोगे, पास्ट के जो लेसन है वो सीख के आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, जैसे मैं गिरा हूँ, बार बार गिरा हूँ, तो कैसे उठना है वो मुझे पता है। वो फिनिक्स वाली एनर्जी, और बहुत पीस में रहने वाली सोल हो आप। ओके, तो ये फ्यूचर सेल्फ आपकी है। अब इनकी तरफ से आपके लिए राइट नाउ क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, आपका जो ये वर्जन है वो आपको क्या बताना चाहता है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपको जैसे बोल रहे हैं कि गुनगुनाओ, अपने गाने को गुनगुनाओ, और जो खुशियाँ आप चाहते हो ना उसमें खुश रहना सीखो। ये आपके लिए, मुझे डॉल्फिन स्पिरिट भी आपके लिए आ रही है। ओ वाह, देखिए मैं यहाँ रखने गई और 9 ऑफ कप्स का कार्ड। खुशियाँ बांटो, खुशियाँ जितनी बांटोगे उतनी आपकी तरफ वो खुशियाँ आएगी। मतलब दूसरों को अगर आप हील करते हो अपनी आवाज़ से या किसी भी तरीके से, क्योंकि म्यूज़िक होता है, आर्ट होती है ना, वो अपने दर्द को उसमें परोना, वो होता है ना कि कोई दुखी है तो वो गुनगुनाता है गाना ही, जो सैड सॉन्ग होते हैं उसी को वो अच्छा लगता है ना। वही चीज़ है कि उसमें वो चले जाना, वो वाली एनर्जी। देखिए ये सारे कार्ड्स, और 10 वाह, मैंने शायद डेक ही उल्टी ली थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि अभी आपके कुछ कर्मा बाकी हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हो नहीं रही है। तो अपनी होप मत खोइए, आप इस 10 की एनर्जी को पाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, ये कंप्लीशन होती है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, या अभी ये जो फॉगी वाली एनर्जी है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, ये डार्कनेस वाली, डार्क नाइट ऑफ सोल जो बोलते हैं ना हम, वो एनर्जी इस वजह से आती है कि कुछ ना कुछ कर्मा आपके होते हैं। मुझे यहाँ एंसेस्टर के कुछ कर्ज भी है आपके ऊपर, तो वो भी दिख रहा है। लोगों के इन्फ्लुएंस भी बहुत है। तो वो सारी चीज़ें जब आप समझ पाओगे, तब ये चीज़ें आपको वो कह रहे हैं कि वहीं से आपकी सूर्य उदय होगा, वहीं से आप निकल पाओगे। इस चीज़ की एंडिंग करनी है, क्योंकि आप अभी एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप वो स्वीकार भाव में ही नहीं हो कि मैंने अगर कुछ दिया है, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स मुझे देंगे।
आप लोगों के साथ वो इच्छाएं रख रहे हो कि मैं अगर इनको दे रहा हूँ तो सामने मुझे वो भी देने चाहिए। तो ये जो इच्छाएं हमारी होती है ना, इसको रिलीज कर दो डियर। आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ यही बोल रहे हैं कि आप खुद में ऐसी सोल हो जो दूसरों को देने के लिए आए हैं। कभी आपको इस तरीके से हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं लोगों के पास। क्यों वो चीज़ें कर रहे हो? इसकी एंडिंग करो, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर होता है। और 369 देखिए यहाँ कितना एग्जैक्ट ये बैठ रहा है ना। यहाँ 3 और 9 है जो नॉलेज को बताता है और परमात्मा के प्यार को बताता है, 3 और 9। और यहाँ 6 नंबर जो बैलेंस को बताता है, प्यार की एनर्जी के साथ जुड़िए। और यहाँ भी प्यार ही है। आपकी yin एंड yang, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों के एफर्ट्स पर। दूसरे को करना होगा तो कर लेगा, है ना। और कोई अगर मेरा पार्टनर है मुझे छोड़ के चला गया, तो वो चला गया इसी वजह से कि शायद उसका हो सकता है कि इतना ही आपके साथ लेखा जोखा था, या फिर अगर वो पर्सन आपके लिए ही बना होगा तो मेरे पास ज़रूर आएगा, ये होप रखनी होती हमें, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है कि क्या वो सोल खुद मेरे पास रहना चाहती भी है या नहीं, या मेरा उसके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है तो उसको मुझे ख़त्म करना है ना। तो ये चीज़ें समझनी होती है हमें। तो जब आप ये समझ लेते हो ना तो आपकी खुद की yin एंड yang की एनर्जी बैलेंस होती है, और वही आपकी रियलिटी जो 3D वर्ल्ड में हम देखते हैं ना, रिलेशनशिप, वो भी सही होंगे। ओके, तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक करना, तो पहले अपने आप से शुरुआत करो। प्यार देना, प्यार लेना, वो दोनों चीज़ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं देना है और ना ही कुछ ज़्यादा लेना है, या कम भी नहीं करना है, ठीक है। और होप बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है आपको। आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस हो, तो जो खुशियाँ आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बोल रही है जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे करना सीखो। जैसे वो करोगे ना, अपने आप से वो चीज़ें सही होने लगेगी, या आपको समझ में भी आने लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है तो इसका ये मीनिंग है और इसके लिए मुझे ये करना है। वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। तो और क्या आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है आपको? थैंक यू, थैंक यू। आपकी सोच को आपको सही करने की ज़रूरत है, क्लियर, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ चीज़ें इस वजह से भी दी गई हैं कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जब तक वहाँ से नहीं निकलोगे, ये डार्कनेस वाली एनर्जी है ना, जब अपने डिसीजन पर खुद डाउट करते रहोगे तब तक वो चीज़ें नहीं होगी। ये जो एनर्जी आप 10-10 की चाहते हो ना, ये 9 पे आके आप रुक गए हो। 9 के बाद 10 में आप जा ही नहीं पा रहे हो। मतलब वो एक संतुष्टि होनी चाहिए ना कि हाँ मैंने ये काम किया तो बस मुझे खुशी है ये काम करके। वो कभी होता नहीं आपको। वो इसी वजह से नहीं हो रहा है कि आपको जो एक होप चाहिए ना, वो होप नहीं मिलती, क्योंकि वो संतुष्टि नहीं होती है आपको। उन चीज़ों पर आप डाउट्स करते हो कि क्या ये मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं ये सही पाथ पर हूँ। ऐसे बार बार अपने आप पर डाउट्स मत करा कीजिए। ओके, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही आपको बोल रही है। नाइट ऑफ सोर्स, और यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सपोर्ट है आपके लिए डियर, लेकिन आप हर वक्त इस कि मैं ही कर लूँ, ये नहीं होता है ना। नाइट ऑफ सोर्स होता है ना, जैसे बहुत जल्दबाजी बहुत कर लेते हो। मैंने वही आपको बोला कि थोड़ा सा डाउट्स करना बंद करिए और होप रखिए कि हाँ चीज़ें मेरे लिए भी काम करेगी। अपने आप को थोड़ा सा सेफ देने की ज़रूरत है आपको। ओके, कि कुछ चीज़ें गलत हुई तो तुरंत आप होप खो देते हो, वो नहीं करना है आपको। आपकी फ्यूचर सेल्फ यही बोल रही है आपको, क्योंकि आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। इंसानों का भी सपोर्ट अवेलेबल रहेगा, और कॉस्मिक एनर्जी जो हम बोलते हैं ना कि भगवान, जो इस भी भगवान को आप मानते हो, उनका भी सपोर्ट होगा। तो आप अपनी अगर ये जो डाउट्स करते हो ना, ये वाली एनर्जी है, तो उसके साथ आप अपने लाइफ में देखो कि कब मुझे परेशानी हुई तो वहाँ मैं कैसे निकला, किन लोगों ने मुझे हेल्प की, तो उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड पे करो, है ना। हम कुछ लोग ऐसे मैसेज में भी बोलते हैं मुझे कि मैम हमारी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे हम ग्रेटिट्यूड पे करें। क्यों नहीं है?
कुछ लोगों को देखो जिनके पास आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, है ना, वैसे लोग भी हैं, फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए, दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए। आप किसी की प्रॉब्लम्स को सुन सकते हो तो उसको भी हीलिंग मिलेगी, तो वो भी आप कर सकते हो। किसी को एडवाइस दे सकते हो, है ना, किसी को गाइडेंस दे सकते हो कि किसी की लाइफ में हेल्प हो जाए। सिर्फ पैसे से ही हेल्प हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। किसी भी तरीके से किसी का दुख है ना, तो उसको उसको सिर्फ कहना है, क्योंकि अभी आप देखो ना तो सभी लोग बोलने के लिए होते हैं, है ना, मतलब अपने अपनी बात को बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो आप उसकी बात को सुनो तो वो भी आपके लिए गुड कर्मा क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड पे कर पाऊँ। ये चीज़ें अपनी लाइफ में ढूंढ लो। ओके, और जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी डिसीजन लेने में। थोड़ा सा वेट करो, डिवाइन टाइम सब ठीक कर देगा, लेकिन डिवाइन टाइम तक आप वेट नहीं कर पाते हो, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो डिवाइन टाइम आएगा और ज़रूर आएगा। ओके, क्योंकि ये आपके लिए नई शुरुआत है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको अपनी आप को एक्सपेंड करना है। ओके, चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टाइम टू कोलाब्रेशन देखिए, और एक नंबर है यहाँ राजा वाली एनर्जी। लोगों के साथ कोलाब्रेशन करने की कोशिश कीजिए। मैं ही कर लूँ, मैं ही कर लूँ, ये छोड़ दीजिए। किसी का सपोर्ट आपको लेने की ज़रूरत है और किसी को सपोर्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने किया ये मत करो, क्योंकि ये कोलाब्रेशन होता है ना, जब भी हम यूनिवर्स के साथ भी कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं तो उसको भी कोलाब्रेशन कहते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी के साथ हो या किसी पर्सन के साथ भी हो, लेकिन एक के अपना 100% दो। जब आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। तो ये अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, तो इसके साथ भी आप काम कर सकते हो ताकि वो जो पेन आपको दे रहा है वो चीज़ों से निकल पाओ। ओके, नथिंग इज वेस्टेड, कुछ भी वेस्ट नहीं है दुनिया में, कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। और यहाँ देखिए, यूज योर माइंड वाइजली, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। आपके लिए यही है कि जो अगर भगवान ने आपको इस धरती पर यहाँ भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसका रीज़न होगा। अपने बड़े पर्सपेक्टिव से साथ जुड़ने की कोशिश करो कि क्या रीज़न है जो मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, उसके रीज़न को ढूंढने की कोशिश करो, ताकि आप जो ये डाउट्स बार बार अपने आप पर कर रहे हो ना, ये जो बोल आप रहे हो कि मेरी लाइफ में अच्छा होता नहीं, तो वो शब्दों की पावर होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ शब्दों में पावर होती है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। ओके, आपके थॉट बहुत ही वाइड्स हैं, तो उसका इस्तेमाल करो ताकि आप ये जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है ना, इसके साथ जुड़ पाओ। वो वर्जन आपका जो एक बोल्ड वाला होता है ना, अपनी बात को रखना, कितने भी पर्सन क्यों ना बैठे हो, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रख पाना, वो आप वर्जन बन सकते हो। ओके, चलिए, तो ये आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। आपको ये मैसेज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, वेलकम। फाइल नंबर 2, तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो इस कार्ड से जैसे मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ ऐसी दिख रही है राइट नाउ, तो मुझे ये लग रहा है कि आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत कठोर है, मतलब आपका पास्ट तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली एनर्जी में जैसे गुजरा है। लेकिन जैसे आपका फोकस, आप बहुत ही फोकस आपका बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो आपकी फ्यूचर सेल्फ में, मतलब आप एक कुछ संशोधन बोल सकते हैं इसको, कॉन्टेम्पलेट करना कि मेरी लाइफ में ये डार्कनेस आई तो क्यों आई, वो सारी चीज़ें, मतलब आपके काम भी बहुत डिले होते हैं,
आपके जो विचार होते हैं उसके साथ सभी लोग मैच नहीं कर पाते, मतलब ऐसी चीज़ कि सक्सेस बहुत लेट मिलती है आपको, है ना। वो वाली एनर्जी राइट नाउ की भी एनर्जी है आपकी। बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी है आपकी। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहती है। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ दिखती कैसी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे कुछ क्रिएट कर पाना, कुछ अनोखा, वो मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ सोर्स, यस। एम्परर, यस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, वही चीज़। 3 ऑफ सोर्स, वही जो बोला मैंने कि आपका एनवायरनमेंट बहुत कठोर है, मतलब डिफ़िकल्टी बहुत होती है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस। और यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप फ्री हो जाओगे डियर, इन सारी परेशानियों से फ्री हो जाओगे। आने वाली जो ये फ्यूचर सेल्फ है आपकी 3 साल के बाद की, वो आपको एक अथॉरिटी में लाएगा, मतलब ऐसी एनर्जी जिसने बहुत मेहनत की है, जिसने बहुत पेन फेस किया है अपने इर्द गिर्द के जो आपका एनवायरनमेंट है ना, उन एनवायरनमेंट में आप रोए बहुत हो, बहुत सरेंडर भी बहुत किया है, लेकिन एक आपकी जर्नी ये चलेगी ये 3 साल में रॉ टू पॉलिश की, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ जहाँ ये काम कर रही है ना ये लड़की, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी मेहनत का फल, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी कि अब मुझे करना है, अब मैं करके दिखाऊंगा, जैसे ये वाली एनर्जी है यहाँ। ठीक है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इंडिपेंडेंस बनाएगी। यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ के, वहाँ से आप निकल पाओगे, मतलब ऐसी पर्सनालिटी, एक अथॉरिटी में आप आ पाओगे, अपने पावर का इस्तेमाल कर पाओगे कि हाँ मैंने ये, जैसे बोलना एक होता है ना कि हाँ ये मैंने मेहनत की, उसका फल है यहाँ। मैंने अपने करियर में मेहनत की, अपने रिश्तों को सही करने की कोशिश की, तो उसका फल मुझे यहाँ मिला है। जैसे कोई ऐसे घुमान से अपने सिर को ऊंचा करके बोल रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। जैसे फोकस आपका बहुत, अभी राइट ना आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही होगी, ये 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी और 4 ऑफ सोर्स, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी सोच भी चल रही है कि किस तरीके से मुझे प्लानिंग करने, प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करके देख लिया आपने अभी, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो कि कैसे मैं अपने रिश्तों को संभालूं, कैसे मैं अपने करियर को संभालूं, मतलब इन दोनों में बैलेंस नहीं है। आप अभी रॉ टू पॉलिश की एनर्जी में हो, मतलब वही जर्नी आपकी चल रही है कि मुझे ये अपने आप को बनाना है ना, वो वाली एनर्जी। लेकिन आप ये 3 साल के अंदर आप बना पाओगे, मतलब लोग ये बोलेंगे आकर कि हाँ तुम्हारी मेहनत का ये फल है। शायद कोई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आपको, तुम बहुत किस्मत वाले हो, लेकिन उनको नहीं पता कि आपने उसके लिए कितना फेस किया है, कितनी सेक्रीफाइस किया है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे इसके लिए। लेकिन ऐसे शब्द आपको बोलने को, मतलब सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि आपकी फ्यूचर सेल्फ है बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन एक स्ट्रांग पर्सनालिटी मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे किसी की आपके सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं होगी, लोग आपको थोड़ा सा रूड भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा खड़ूस जैसा कि यार ये इसके साथ तो बात नहीं करनी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ, क्योंकि पर्सनालिटी ऐसी है आपकी कि एक, क्योंकि वो एक होता है ना कि हाँ मैंने अपनी मेहनत से किया है, इस वजह से किसी और की अ, वो हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ बोल पाए, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की हैं, बहुत सारी आपके रूट्स, मतलब पास्ट के एनर्जी के जो बहुत, ये कुछ लोगों के लिए पास्ट कर्मा भी हो सकते हैं, जहाँ बहुत घाव भी मिले हैं आपको, लेकिन उन घावों को अपने दिल में छिपा के
आपने मुस्कुराना जैसे सीख लिया है, ये वाली एनर्जी। और सरेंडर का भाव भी बहुत आ जाएगा आपके अंदर। जो जो अभी आपको हो रहा है कि मुझे ही क्यों ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती, मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती, सबको तो सब कुछ मिलता है लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलता, वो जो एनर्जी होती है ना राइट नाउ की आपकी हो सकती है। लेकिन वही एनर्जी आपको आगे अपना जो फोकस करना है ना, जिन चीज़ों पर जो आप चीज़ें पाना चाहते हो उन चीज़ों को पा सकते हो। ये किसी के लिए हेल्थ भी हो सकती है और किसी के लिए करियर भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, क्योंकि हेल्थ को भी दिखाता है। ये जो आपका हार्ट चक्र, ये कुछ लोगों के लिए स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, श्वास लेना, बार बार वो सर्दी लग जाना, खांसी हो जाना, वो सारी चीज़ें होती है जिसमें वो चीज़ें भी मुझे लग रही है। बहुत सारी किसी को पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं, पेट के रिलेटेड, तो वो भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे निकल सकते हो वो आप समझ पाओगे यहाँ। और फिर वो एक 3 साल के बाद एक ऐसी पर्सनालिटी, जैसे आप अपने शरीर को बहुत आपने मजबूत बना लिया है, वो आप एनर्जी क्रिएट कर पाओगे। मतलब कि वो चीज़ें क्यों हुई मेरी लाइफ में, वो चीज़ें समझ पाओगे यहाँ, ठीक है। एक जीने का तरीका आपका ऐसा ढंग हो जाएगा कि लोगों को हर्ट होता है तो होने दो, मुझे अपने आप को हर्ट नहीं करना है, ये आप यहाँ करोगे। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इसीलिए शायद लोग आपको खड़ूस भी बोल सकते हैं, या इसके साथ रहने तो इसको इमोशंस इसके अंदर है ही नहीं, जैसे ये कोई बोल सकता है। लेकिन आपने अपने इमोशंस को अंदर छुपा दिया है, मतलब आप इमोशनली किसी के साथ इतना अटैच नहीं हो पाओगे जितना अभी हो रहे हो, क्योंकि लोग आपको हर्ट करते हैं। इसी वजह से आपकी फ्यूचर सेल्फ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अब मैं किसी को चांस ही नहीं दूंगा कि मेरे इमोशंस को कोई हर्ट करे, मेरे जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करे। ऐसी पर्सनालिटी आप बनने वाले हो। ओके, चलिए, तो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। आपका फोकस बहुत आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, मतलब कि क्या चीज़ें मुझे चाहिए, किस तरफ मुझे जाना है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप घूम फिर के एक ही जगह आ जाते हो जैसे, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि सुनने की कोशिश करिए। आप अपने जो चीज़ें होती है ना, हम एक एक चीज़ ऐसी करते हैं कि किसी ने अगर कुछ बोला, मुझे कुछ कहा, तो उसको मैं दिखा दूँ, वो वाली एनर्जी, उसमें टैपिंग नहीं करना है डियर। आपको कहा जा रहा है, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो बोल रही है कि आपको सुनने की आदत डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ये राइट नाउ का वर्जन है ना, जिसमें आपको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से कुछ आपके बिलीव सिस्टम भी हैं जिसकी वजह से भी वो चीज़ें हो रही हैं। तो अपने आप को रखो, ये चीज़ नहीं बोल रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही है कि एक मूवमेंट लाने के लिए आप वो जो चीज़ें कर रहे हो उसको पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो किंग होता है ना, ये बहुत ही इसकी बात को सुनना ज़रूरी होता है। ये सुनता है सबकी बात, ये सिर्फ लड़ाई करने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन सुनता है कि सामने वाला पर्सन अगर मुझे कुछ कह रहा है तो क्या उसका कुछ इंटेंशन है, क्या उसकी, मतलब अपने इंट्यूशन को सुनना। वही चीज़ है कि आपको जो काम सौंपा गया है वो काम आपको करना है। यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनाई है जहाँ आप खुद अगर कंफ्यूजन में हो, है ना, लोग आपको हर्ट करते हैं बार बार, तो वो क्यों हुई मेरी लाइफ में, इन चीज़ों को समझना एक लेवल अप की एनर्जी है आपके लिए, एक गुरु वाली एनर्जी के लोगों को सिखाना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मुझे यहाँ दिख रहा है किसी के लिए कि अपने खुद का बिजनेस स्टेबल करना, खुद की नियम बनाना और उसी नियम को फॉलो करना। तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो आपको बोल रही है कि एक नियम के अनुसार चलो। आप आपकी लाइफ के जो नियम है ना, अगर अभी राइट नाउ अगर इसी तरीके से आप चल रहे हो तो उन नियमों में क्या बदलाव ला सकते हैं,
सिर्फ मेरे ही नियम सही नहीं होते, कभी कभी सामने वाले पर्सन के भी पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। और आपको कंफ्यूजन भी इसी वजह से होती है, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हो, क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है ना बार बार, उस वजह से। तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, ताकि आप वो चीज़ें सही तरीके से समझ पाओ। ओके, तो सुनने की आदत डालना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आप दूसरे के ओपिनियन को जैसे खारिज कर देते हो कि नहीं मुझे ये लगता है तो बस यही, जैसे ट्रेडिशनल हम जो जो होते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हमारे, है ना, उन्हीं की एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि वो लोग कैसे होते हैं कि नहीं, जो हमें पूजा पाठ करके ही खाना खाना है, मुझे वो इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं कि पूजा पाठ करके ही आप चाय पी सकते हो। ये जो एक बिलीव सिस्टम होता है ना, अभी की राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है, लाइफस्टाइल है, उसमें ये चीज़ नहीं चल सकती है ना। तो वो चीज़ हमें समझनी होती है कि दूसरे की अहमियत क्या है, दूसरों की रिक्वायरमेंट क्या है, उन चीज़ों को भी समझना, है ना, कि कब हमें इमोशंस के साथ जुड़ना है और कब हमारी हमारी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसके साथ जुड़ना है। ये चीज़ आपको यहाँ आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है। ओके, हर्ट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग आपको हर्ट करते जाएंगे, आपने हर्ट करने दिया ना, तभी वो चीज़ें हुई। तो हेल्दी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। ओके, ये आपके लिए फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। देखिए यहाँ बार बार हर्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार हर्ट ही होगा, आपको अपना काम करना है। अपनी, मुझे यहाँ जैसे वो दिखा रहे हैं कि जैसे कमल का फूल होता है ना, देखिए यहाँ बहुत ही गुस्सा भरा है आपके अंदर, उस गुस्से को निकालिए। उस गुस्से की वजह से आप सामने वाले पर्सन को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो कि हाँ उसकी भी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख नहीं सकना, वही चीज़ें। और ये जो होती है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें सिर्फ अपना अपना फोकस, मतलब आपका फोकस अभी राइट नाउ कि प्रॉब्लम्स ही है मेरी लाइफ में। वो कमल का फूल होता है ना, उसके उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कीचड़, वो कीचड़ में ही खिलता है। लेकिन आपको यहाँ आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही है कि आपको जो कीचड़ है ना उसका पार्ट नहीं बनना है, आपको अपनी सुगंध नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप ऐसी एनवायरनमेंट में हो जहाँ लोग आपको हर्ट करते हैं, तो वही हर्ट आप बन रहे हो। तो ये नहीं करना है। आपकी रॉ टू पॉलिश की एनर्जी जब लाइफ चल रही है ना आपकी, वहाँ आपको अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो प्योरिटी है, उसको नहीं खोना है। ठीक है, तभी आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो आप भाग रहे हो ना, वो भी आपकी जो दौड़ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पर, अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करना सीखो। ये शैडो वर्क चलेगी, आपकी शैडो वर्क करनी होगी आपको यहाँ। ओके, चलिए और क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी शैडो वर्क करने की ज़रूरत है डियर आपको। गुस्सा अगर आता है तो उसको समझने की कोशिश करो कि क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा पास्ट की एनर्जी से आता है। पास्ट की हमारी जो यादें होती है ना, उसी की वजह से गुस्सा आता है। ये कार्मिक अकाउंट है आपके, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के। ठीक है, वही ख़त्म कर रहे हो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आपको खुद को नहीं पता होता है कि आप क्या शब्द बोल रहे हो। देखिए शैडो यहाँ भी आ गया, डेविल। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, आपको यही बोल रही है कि अब एक ईगो माइंड होता है हमारा, है ना। डेविल की एनर्जी क्या होती है, वो डार्कनेस वाली एनर्जी। जिस एनवायरनमेंट में आप हो उसकी वजह से मैं बन गई ऐसी, ये आपका स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि इन लोगों ने मुझे हर्ट किया तो मैं भी करूँगी। तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा डियर। उन लोगों ने किया तो ज़रूरी तो नहीं कि आप भी वैसे ही बन जाओ, आप भी दूसरों के साथ वैसा ही करोगे। फिर वो एटीट्यूड दिखाना, वो वाली एनर्जी, ये शैडो वर्क करनी होगी आपको। आप ऐसी सोल हो, है ना, जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकती है कि हाँ ये कठोर एनवायरनमेंट मेरा था, लेकिन मैंने अपना फोकस प्योरिटी पर रखा, मैंने अपना फोकस उस भगवान की जो हमें मुझे यहाँ दिया गया है उसके ऊपर रखा, है ना, वो अथॉरिटी। तभी आपके आपके आप दूसरों को वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हो
जब आपने कुछ किया है, वो डिले इसी वजह से हो रही है चीज़ें, क्योंकि आप वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन रहे हो। ओके, तो ये जो रॉ फॉर्म में हो ना, वहाँ से आपको अच्छी चीज़ें करने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अपेक्षाएं मत रखो डियर किसी के साथ। आपकी ख्वाहिशें बहुत हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो उन ख्वाहिशों के चलते आप भी दूसरों को ही हर्ट कर रहे हो, जैसे लोग कर रहे हैं आपके साथ। उनकी ख्वाहिशें पूरी हो उसके लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी दूसरों के साथ वही करोगे, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा, है ना। तो भगवान ने अगर आपको ख्वाहिशें दी हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों के सिर के ऊपर आप पैर रख के ऊपर चढ़ो। ये नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ है ना। लोगों को हर्ट नहीं करना है आपको। आपको समझना है कि हर एक सोल का एक उसको काम सौंपा गया है और वो वही काम कर रहे हैं। आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, उस वजह से वो लोग आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको समझना है। एस ऑफ कप्स, हीलिंग है डियर आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग। ठीक है, लेकिन हीलिंग आपको खुद को भी उसके लिए एक्सेप्टेंस में आना होगा और वो होप रखनी होगी कि हाँ मेरे लिए भी होप, मतलब मेरे लिए भी वो हीलिंग है। मेरे लिए भी जो लोग मुझे हर्ट करते बार बार, है ना, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम मेरे नहीं बनने चाहिए कि लोग मुझे आके हर्ट ही करेंगे। जब ये बिलीफ सिस्टम आपके बन जाते हैं ना, तभी ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। प्यार देने वाले लोगों को आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे फिर। ओके, तो ये आपके लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। आपके सीड कॉन्शियसनेस में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है। जो सीड कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं ना, जो सोल, हमारी सोल क्या यहाँ एक्सपीरियंस करने आई थी, उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान ले जाने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, यस। और यहाँ भी 8 नंबर, 2024 का साल ये, इसी को आप रॉ टू पॉलिश में लगा सकते हो कि मेरी लाइफ में अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, लाइफ में मुझे ये जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो वो क्यों दिए, उस मिस्ट्री को समझना। ठीक है, तो तभी आप वो चीज़ें समझ पाओगे। ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, मैंने क्या बोला आपको कि ये चीज़ें जो हो रही है मेरे साथ, ज़रूरी तो नहीं कि हर बार वही हो। पॉसिबिलिटी है कि आगे अगर आप अपनी सोच बदलते हो, है ना, तो पॉसिबल है कि आप ऐसी चीज़ें कर पाओ जहां आप खुद के इमोशंस के साथ, मतलब वो बैठना पड़ता है उसके लिए। और जब बैठोगे, ये वाली सरेंडर की एनर्जी, है ना, तभी वो चीज़ें आपके लिए अच्छी चीज़ें बनकर आएगी। तो पॉसिबल है कि आप एक स्टार बन पाओ। ये जो लाइफ है आपकी स्ट्रगल वाली या पेन वाली, वहाँ से निकल पाओ, वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। परमात्मा की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ सकती है ना, क्योंकि यहाँ एंजल ऑफ ब्लेस है, बैलेंस है, तो बैलेंस बनाना पड़ता है आपको। तो ब्लेसिंग है एंजल के आपके लिए। ओके, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ये जो बिल्ली होती है ना, इसका भी 4 नंबर होता है और आपका ये 4 और 8 का ही कार्ड था, है ना। तो 4 और 8 नंबर, राहु और शनि। राहु आपको भ्रमित करता है ना, और जो शनि देव होते हैं ना, आपको सच्चाई दिखाते हैं कि ये सच्चाई है, ये इसको देखो, लेकिन उस सच्चाई का मीनिंग क्या है वो समझना होता है। क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर देता है, वो सच्चाई देखने नहीं देता है आपको कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में प्यार आ नहीं सकता है ना। तो वही चीज़ आपको समझनी है। और बिल्ली जो होती है ना, वो अपनी आंखें मूंद करके वो दूध पीती है ना, और वो समझती है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको देख रहे हैं। सभी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है कि आप कैसा बिहेव करते हो। इन्हीं चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी इंडिपेंडेंस को क्लेम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की तरह बने, है ना। आप एक स्टार हो, आप एक उदाहरण बन सकते हो। दूसरे लोग हैं ना, वो आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहे, ऐसी ख्वाहिश हो सकती है आपकी। तो उसके लिए आपको वो जिम्मेदारी होती है कि आप सही पाथ पर चलो, ये नहीं कि लोगों को हर्ट करते चलो। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करने के लिए आपको
बैलेंस बनाना होगा। यहाँ 6 नंबर, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। आप एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन रखने जा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि उदाहरण बन सकते हो, आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको वो वर्जन बनना पड़ेगा कि हाँ, मैं भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, मैं भी प्यार को डिज़र्व करता हूँ। इन एनर्जी में टैपिंग करना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि लाइफ में मिस्ट्री है, आपको नहीं पता, तो जो चीज़ें आती हैं उसको आने दो और उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। पॉसिबिलिटी के लिए ओपन अप हो जाओ, अपने आप को बांध के मत रखो कि हाँ, मैं मेरी लाइफ में मैं प्यार को डिजर्व करता हूँ, तो मैं प्यार के लिए खुला हूँ, ओपन हूँ मैं, है ना, वही चीज़ें। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।